हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट राइट। तो कॉमर्स के लेक्चर है हम लोग। तो ये वाला बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है, तो इसमें दो वर्ड छुपा हुआ है। एनवायरनमेंट मतलब सराउंडिंग, हमारे आसपास। तो जो बिजनेस है उसके आसपास क्या क्या होता है ना। तो कौन सा एनवायरनमेंट, नेचर नहीं। बिजनेस मतलब होता है, बिजनेस करते वक्त हम लोग को इर्द गिर्द देखना पड़ता है। एक तो बिजनेस के अंदर देखना पड़ता है और बिजनेस के बाहर। बिजनेस को अंदर बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट और बिजनेस को बाहर को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। तो वी आर स्टडिंग कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, तो बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करना है राइट। तो कैसे स्टडी करेंगे, तो एक बिजनेस के अंदर देखा जाता है और बिजनेस के बाहर। तो अब याद कर लो, कभी भी बिजनेस के अंदर को स्टडी करेंगे ना, बिजनेस के अंदर स्टडी करेंगे ना, तो अपने को क्या मिलेगा, स्ट्रेंथ और वीकनेस। क्या मिलेगा, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, वीकनेस मतलब कमजोरी। और हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे, अपने को मिलेगा अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज मतलब मौका, थ्रेट्स मतलब खतरा। ये बाहर से मालूम पड़ता है। तो आ जाओ, लेट्स बिगिन विद इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, जो कंपनी के अंदर का हिस्सा होता है, जो कंपनी के अंदर होता है एंड इट इज़ कंट्रोलेबल। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, राइट। तो बिजनेस के अंदर क्या हो गया, कंपनी का विजन मिशन, मतलब कंपनी का सपना क्या है, कंपनी ने क्या गोल सेट किया है, कंपनी का टारगेट क्या है लाइफ, है ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उसको बोलते हैं विजन। तो ये किसका पार्ट, इंटीग्रल का पार्ट है। और विजन कौन बनाता है, मैनेजमेंट बनाता है। विजन कौन बनाता है, मैनेजमेंट बनाता है, राइट। तो ये हो गया विजन मिशन ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म जो मैनेजर सेट करता है गोल। अपने को बिजनेस क्यों बनाया है, क्या करना है, कब अचीव करना है, दैट कम अंडर विजन मिशन में आता है, राइट। विजन बनाने के बाद फिर कंपनी क्या करेगा, डेली का प्लान करेगा, प्लानिंग करेगा। क्या करेगा, प्लानिंग। प्लानिंग क्यों करेगा, ताकि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है कंपनी में, जो भी डिपार्टमेंट है वो काम अच्छे से हो जाए ना। प्लानिंग नहीं करेगा तो मिशन का काम का बनेगा नहीं ना। मतलब जो सपना सोचा है, टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। तो इधर क्या दिया है, तो प्लानिंग किस में करना पड़ेगा, कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे मार्केटिंग होगा, कहाँ से पैसा लाएगा, कैसे एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे। तो ये हो गया प्लानिंग। पहले टारगेट बनाया, उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग किया, राइट। फिर ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब मैन पावर ना यार। जंग में सेनापति नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा, राइट। सोल्जर चाहिए ना। वैसे कंपनी में सोल्जर कौन है, एम्प्लॉयज़ है। तो अच्छे वर्कर को क्या करेंगे, जॉब पे हायर करेंगे, मतलब सिलेक्टिंग ए बेस्ट पर्सन फॉर ए राइट जॉब है ना, एट राइट टाइम। तो उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। क्या बोलते हैं, बिना ह्यूमन का काम है क्या, नहीं। तो उसके ऊपर भी स्टडी करना है। फिर फिजिकल रिसोर्स का अरेंज करेंगे। कौन सा रिसोर्स, फिजिकल मतलब 4M, मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल, इसका अरेंजमेंट करना है ना। फिर फाइनेंशियल रिसोर्स, कहाँ से पैसा उठाना है, कितना उठाना है, डेली फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा लगेगा, खुद का पैसा कितना लेंगे, कर्जा कहाँ से लेगा, उसके ऊपर स्टडी करना है। फिर कंपनी का इमेज, जो कंपनी का गुडविल है, जो कंपनी का नाम है, जो कंपनी का शोहरत है, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा ना यार। कंपनी कोई जो प्रोडक्ट बेचेगी तो अपना जो नाम है एंजॉय करती है लोगों के नज़र में, उसको भी देखना पड़ता है कंपनी। फिर इन लोगों का रिश्ता कैसा है, सास बहू के जैसे लड़ते तो नहीं है, लेबर और मैनेजमेंट, वो भी देखना पड़ेगा ना। अगर मैनेजर अच्छे से लेबर से रिश्ता रख रहा है, लेबर उनकी बातें सुन रहा है, तो क्या होगा, जितना अच्छा वर्क प्लेस में पीस रहेगा, टीम वर्क रहेगा, उतना कंपनी को फायदा है। तो इनका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या रिसर्च एंड, फिर कंपनी नया प्रोडक्ट का कैसे रिसर्च करके बेटर बना रहा है, न्यू बना रहा है। जैसे iPhone 10, 11, 12, 13, 14, अभी iPhone क्या आ गया, 15 आ गया, तो उसको बोलते हैं R&D। क्या बोलते हैं उसको। तो ये सब किसका हिस्सा हो गया, कंपनी के अंदर का, इंटरनल। क्या हो गया, इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है, कंपनी के अंदर का पार्ट है, राइट। और एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, कंपनी बिजनेस के अंदर नहीं देखती है, बिजनेस के कहाँ देखती है, बाहर देखती है। बिजनेस के बाहर मतलब क्या होता है, तो बिजनेस के बाहर दो होता है, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब बाहर की चीज़ को कंट्रोल। तो जो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है ना, वो बिजनेस के आसपास होता है। माइक्रो एनवायरनमेंट जो बिजनेस के आसपास सराउंडिंग में होता है, और जो मैक्रो एनवायरनमेंट होता है बिजनेस के दूर दूर होता है, नॉट आसपास, दूर दूर, ओके, कोसों में दूर। समझाता हूँ। तो पहले एक्सटर्नल में दो है, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो क्या होता है, जो बिजनेस के आसपास होता है। तो बिजनेस के आसपास कौन है, कस्टमर होता है ना। कस्टमर के बारे में डालने क्या है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन चाहिए ना, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आएगा माल खरीदने। कंपटीटर्स, दुश्मन, जैसे कि आपकी कंपनी है तो आपकी तरह और 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो ये आपका बिजनेस है, आपके जैसा और भी बिजनेस है, तो ये तुम्हारे कंपटीटर्स हो गए ना। जैसे सर्फ एक्सल है, टाइड है, सब फेना ही लेना, घड़ी साबुन, ये सब क्या हो गया, कंपटीटर्स हो गए ना एक दूसरे के। उनका भी ख्याल करना है, उनका भी स्ट्रैटेजी देखना है। सप्लायर, जिससे माल आता है, राइट। जैसे जो जेठालाल टीवी बेचता है, फ्रिज बेचता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचता है, वो क्या घर पे थोड़ी बनाता है, डीलर से आता है ना यार, सप्लायर से। तो सप्लायर का भी ख्याल करना है, राइट। नटू का संभालता है ना सप्लायर को, टाइम टू टाइम पेमेंट। चैनल इंटरमीडियरीज, क्या वर्ड है, चैनल्स का मतलब क्या होता है मालूम है क्या, देखो मैन्युफैक्चरर माल बनाता है, कस्टमर माल को यूज़ करता है, ये प्रोडक्शन करता है, ये कंजम्पशन करता है। तो बीच में कौन होता है, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं।
अब बीच में एजेंट होता है ना, एजेंट जो लिंक करता है, इसको बोलते हैं चैनल। क्या बोलते हैं? तो ये चैनल्स को देखने कि हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट जा रहा है कि कैसे जा रहा है। इतने सारे लोग हैं ना, इनको मोटिवेट्स करना पड़ता है, उनको हौसला बढ़ाना पड़ता है। अगर उनको टाइम टाइम पेमेंट नहीं करेंगे, इंसेंटिव नहीं देंगे, तो उन लोग अपना प्रोडक्ट पहुँचाएंगे कस्टमर तक। तो ये भी एक हिस्सा है चैनल इंटरमीडियरी टेबल डायग्राम बना देने का। और मेन होता है सोसाइटी। जो बिज़नेस है तुम्हारा सोसाइटी में लोकेट है, तो तुम सोसाइटी को त्रास तो नहीं दे रहे हो, मुश्किलें पैदा तो नहीं कर रहे हो, एनवायरनमेंट को डैमेज तो नहीं कर रहे हो, शोर शराबा कर रहे हो। तो सोसाइटी तकलीफ में अगर तो गवर्नमेंट का आना जाना होगा ना, तो इन सबको देखना पड़ता है। इसको बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं? जो बिज़नेस के आसपास रहता है। कौन है? कस्टमर है, कंपटीटर्स है, सप्लायर है, चैनल्स है, और एक कौन हो गया? सोसाइटी। तो कॉर्पोरेट रिसोर्स को बता दो। अभी क्या क्या मैक्रो, क्या हो गया? ये बाहर का एनवायरनमेंट, ये भी बाहर का ही एनवायरनमेंट है, पर इसको ये थोड़ा दूर दूर रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्या है? मतलब अपना जो देश का कंट्री है, अपना जो कंट्री में जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो आर्थिक कंडीशन है, वो कैसा है। अगर अपना इकोनॉमिक पॉलिसी एकदम स्ट्रिक्ट है, रूल्स ज़्यादा रहेगा ना, फिर कंपनी को बहुत दिक्कत आएगा, फिर कंपनी बढ़ेगी नहीं, ग्रो नहीं होगी। तो इकोनॉमिक पॉलिसी भी देखना पड़ता है कंट्री का, राइट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है? अभी हम लोग 2023 में, तो 2024 में क्या होने वाला है? इलेक्शन होने वाला है ना। तो इलेक्शन होगा, फिर कुर्सी पे कौन बैठेगा, किसका मिनिस्टर आएगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज, तो जब इलेक्शन होता है तो बिजनेस वाले टेंशन में थे, नया मिनिस्टर आएगा तो नया पॉलिसी देगा, फिर बिजनेस में इंपैक्ट आएगा ना यार। तो पॉलिटिकल जब कुर्सी बदलती है तो बिजनेस वाले का टेंशन और बढ़ जाता है, नया पॉलिसी, नया कानून, तो ये भी देखना पड़ता है ना यार। तो इसके बाद लीगल एनवायरनमेंट क्या है? नया नया लॉ गवर्नमेंट पास करता है, रूल्स बनाता है, प्रोसीजर बनाता है। अगर उसको फॉलो नहीं करेगा बिजनेस, तो बिजनेस को फाइन लगता है, पेनल्टी लगता है ना, तो ये भी तो दिक्कत पैदा होता है। तो ये भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मैक्रो का पार्ट है ना, लीगल प्रोसीजर, लीगल एनवायरनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे बाइक चला रहे हैं बिना हेलमेट का, तो सामने वाला पुलिस वाला क्या करेगा? पकड़ के फाइन मारेगा ना। तो बिजनेस का भी ऐसे रूल्स होता है, फॉलो करना पड़ता है। नहीं फॉलो करेगा तो बिजनेस को ड्यूटी पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा, स्वयं से। और क्या एनवायरनमेंट एक्सटर्नल में? सोशल कल्चरल, मतलब हमारा जो कल्चर है, सोशल फोर्स है, समाज है, जो कस्टमर होते हैं अलग अलग ग्रुप्स के, अलग अलग कम्युनिटी के बिलोंग होते हैं। और जैसे दिवाली आएगा, होली आएगा, अलग अलग त्यौहार आता है, उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट चलता है, बिजनेस चलता है ना। तो कल्चर को भी देखने का हमारे, तो भी इम्पैक्ट लाता है ना बिजनेस में, अच्छा फ़ायदा। दिवाली आएगा तो बिजनेस एकदम मस्त, बिजनेस बूम रहता है, बूम मतलब अच्छा चलता है। डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन कि मेल है कि फीमेल है, रूरल, अर्बन, लिटरेट, पढ़ा लिखा, अनपढ़ है ना। तो ये सबको भी देखना पड़ता है। इसकी तरफ मार्केट डिमांड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसके ऊपर स्टडी करना पड़ता है। क्योंकि डेमोग्राफी चेंज होएगा ना, तो फिर क्या हो जाता है? पैटर्न पूरा डिमांड गिर जाता है। अभी सपोज फॉर एग्जांपल आप लोग जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे स्कूल का प्रोडक्ट बेच रहे हो, और पर्टिकुलर एरिया में स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, अब 10 साल के बाद उधर स्टूडेंट्स कम हो गए, फिर तुम्हारा ये सब प्रोडक्ट बिकेगा क्या? जिस पे भी स्टडी करने का तुमको। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या दिया है? आप मतलब इसके ऊपर भी स्टडी करना पड़ता है ना। अभी जहाँ आपका बिजनेस आजू बाजू भूकंप आ गया, या बिजनेस के अंदर ही भूकंप आ गया, तो खत्म हो गया ना बिजनेस। जैसे जापान कंट्री में बार बार भूकंप आता है, तो उनको नेचुरल एनवायरनमेंट का भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ना। तो ये भी एक दिक्कत पैदा करता है, राइट। जैसे हमारे कंट्री में ऑयल कम है, तो हम लोग ऑयल को क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, तो अपने को ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ता है ना। तो नेचुरल फैक्टर, नेचुरल एनवायरनमेंट भी बिजनेस को चेंजेस लाता है। टेक्नोलॉजिकल क्या दिया है? टेक्नोलॉजिकल मतलब होता है जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे फॉरेन कंट्री के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, अभी हमारी कंट्री जूनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। तो अभी 5G लॉन्च होगा, फिर 6G, फिर अलग अलग, तो वो कंट्री पहले ही लेके आए, पर अपनी कंट्री अभी तक लेके नहीं है, तो हम लोग को उसको लाना पड़ेगा। अभी जो ऑनलाइन पेमेंट अपनी इधर एकदम स्पीड से बढ़ा, UPI पेमेंट, गूगल पे, फिर फ़ोन पे, उधर 10 साल से चल रहा था, अभी इधर अपने इधर अभी 3-4 साल में थोड़ा ट्रेंडिंग में है ना। तो टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट भी क्या लाता है? बिजनेस में चेंज लाता है। फाइनेंशियल एनवायरनमेंट मतलब पैसा, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है? अगर बढ़ता है ना तो अपना देश अच्छा चलता है। स्टॉक मार्केट गिरता है, मतलब स्टॉक मार्केट में सब स्टॉक के प्राइस गिरना चालू है, तो बिजनेस का भी वैल्यू क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है ना। तो ये भी दिक्कत पैदा करता है। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, रशिया और यूक्रेन क्या कर रहे हैं? प्यार मोहब्बत कर रहे हैं क्या चल रहा है दोनों के बीच में? लड़ाई चल रहा है ना। तो इन दोनों की लड़ाई में पूरा एशिया में टेंशन है ना, तो एशिया के कारण वर्ल्ड मार्केट में टेंशन है, कब इनका मसला हल होएगा, तो ये भी दिक्कत पैदा करता है। तो ये हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या हो गया? तो एक्सटर्नल में 2 है, माइक्रो है और मैक्रो। 5 पॉइंट पढ़ना है कितना। और इंटरनल क्या होता है? जो एनवायरनमेंट कहा होता है बिजनेस के अंदर, कंपनी का सपनों को हासिल करने के लिए प्लानिंग करता है। ह्यूमन मतलब एम्प्लॉयज़, रिसोर्स, मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल, पैसा का अरेंजमेंट, कंपनी का इमेज, इन लोगों का रिश्ता। तो ये होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल। दोनों में तो कुछ नहीं कि एक ना एक तो आने वाला है, कंफर्म है। दोनों भी इसी और नोट्स में डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू।